आज से 19-20 साल पहले जब शहरों का विकास नहीं था तो लोगों की ये जरूरतें काफी आसानी से पूरी हो जाती थी। हर घर में एक न एक बुआ होती थी, खिड़की खोला और सीधा दूसरे के घर में मंडी। लाइव क्लेश देखने को मिलता था। बट जब 19-20 साल बाद शहरों का विकास हुआ तो लोगों की जिंदगी से ये इसेंशियल ऐसा मानो कि खत्म ही हो गया था। तभी एक ब्रिलियंट माइंड एक जीनियस आइडिया के साथ आता है और लोगों के सामने प्रेजेंट करता है बिग बॉस। ये क्या हो रहा है? How can she come inside? देखो, बिग बॉस एक कमाल की चीज है। बिग बॉस हो और कमाल ना हो, ये तो वैसा ही है जैसे घर में बुआ हो और धमाल ना हो। मैंने थोड़ी सी रील सर्च करी है, तब से हर दूसरी रील इंस्टाग्राम पे तानिया मित्तल ये, तानिया मित्तल वो, तानिया मित्तल वो बन गई, तानिया मित्तल ये किया करती थी, तानिया मित्तल स्ट्रगल, हाउस, फैक्ट्री, एक्ट्रेस, मसीहा। यस, तानिया मित्तल इज मसीहा ऑल्सो। लोग मेरे को पहचान गए थे, मुझे आवाज लगा रहे थे। तानिया मित्तल को लग रहा हो कि वो बिल्कुल सीरियस है, बट एक्चुअली वे नहीं हो। दीदी तुम सीरियस नहीं हो कि तानिया बचा लो, उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। The housemates are so cruel. Boss Tanya is hungry, but they are not giving her any food. क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? क्यों कर रहे हो बेचारी के साथ? इसने न कभी मेहनत किया है, न कभी ऐसे घर में रही है। इसका घर नहीं हो गया, इसने अपने घर को इतनी प्रायोरिटी दी है, इतना प्रायोरिटाइज किया है अपने घर को। इसका घर नहीं हो गया, होगी का हाउस हो गया। इतनी क्यूट सी टेडी बियर लेके खड़ी है, एटलीस्ट शी डिजर्व्स फूड। शी डिजर्व्स फूड, वो भी बिना कोई काम किए। हर वक्त अगर 4 लोगों में 4 बातें होती हैं तो आप ही की होती है। लिटरली भाई, लिटरली मजाक से हटके मैं हर इंस्टाग्राम के रील को स्क्रॉल करने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ 5 मिनट सर्च किया था तानिया मित्तल के बारे में, बट वो भी यूट्यूब पे। अब हर दूसरी रील मेरे को तानिया मित्तल की दिख रही है। कभी तानिया मित्तल की स्ट्रगल दिख रही है, कभी तानिया मित्तल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर दिख रही है, कभी तानिया मित्तल सुपरमैन बनी दिख रही है। आई मीन कभी अपने हाउस टूर करा रही है, कभी कोई गांव गोद ले रही है, कभी आई मीन पर इतने सारे रील देख लिए। अब तक तो मेरे को पता लग जाना चाहिए था तानिया मित्तल है कौन ये। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ। पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने माइंड को ये कन्विंस करता हूँ कि तानिया मित्तल मददगार है, उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ, बट सडनली वो स्विच कर जाती है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि चलो अब ये इन्फ्लुएंसर बन के रहेगी, बट ये सामने आता है। See, still wearing sari and coming here. अच्छा। तो all sorts of scene you'll have to do, all sorts of clothes you'll have to wear. अच्छा, आप वो बिना किए है? उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपने एक दोस्त को बोला था भेजने के लिए, तो उसने। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मेरे घर में माँ बहन देख रही होगी और मेरा पापा भाई यहीं पे रहता है मेरे साथ। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। ये साले जिसने मेरे को रील भेजा ना, मैं तो इसकी बैंड बजा दूंगा। भाई मैं संस्कारी आदमी हूँ, मैं बिग बॉस देखता नहीं। मैंने अपने दोस्त को बोला है कि भाई कुछ अच्छी सी वीडियो भेज, और उसने ये भेजा है मेरे को। ये इस पे मैं क्या ही रिएक्ट करूँ, क्या बताऊँ। 1 2 3 4 5 लकड़ी की कांटी कांटी पे आगे बढ़ते हैं। सोचो जो चीजें आपने मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर जोक्स मारे हैं, कि आप यहाँ पर बैठे हो और मुझे पता है कि आपने मुझे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है, बट आपको एक पंचलाइन लेना था।
मेरे को अभी जानना है कि इसने एग्जैक्टली में सलमान खान के बारे में बोला क्या है। सलमान के सामने पैसे की बात कर रहे हैं कि हमने सलमान को पैसे खिलाए। भाई सलमान पैसे खाता ही नहीं, वो लोगों के करियर खाता है। बट रोहित शेट्टी ने फिर बाद में उसको बताया कि देखो मूवी में ना गाड़ी चलाने मिलेगी और कैसे भी चला सकते हो। सलमान बोला किधर साइन करने गया है? सलमान के घर में कोई जानवर है तो सेफ थोड़ी रहेगा, उनको डर था वो फार्म हाउस में लेके जाए। तो पहले वो शाना बना था, लेकिन अभी जब बिग बॉस में हो गया ना, सलमान के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गया। भाई अपनी फ्यूचर के बारे में बता रहा था। भाई ये बिग बॉस में तो गया नहीं है, तेरे को लाया गया है। भाई सुलेमान भाई के सामने, सुलेमान भाई के बारे में ऐसी बातें। भाई वो अश्नील ग्रोवर नहीं टिक पाया सलमान भाई के सामने। तुम्हें तो जाना ही नहीं चाहिए था अश्नील ग्रोवर का हालत देखने के बाद भाई। वैसे भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, तो भाई को लोगों के सामने बोलने की आदत है, अकेले में भाई की थोड़ी। थोड़ा वो लग रहा है ना, सलमान का जो ब्रेसलेट है वही टाइप का लग रहा है। हाँ उसका ही आता लेकर आई। फार्म हाउस में गई थी क्या? इसीलिए आधा ले पाई, आधा जैकलिन की बात है। भाई की कॉन्फिडेंस तो देखो, तुम इमेजिन करो ये सब बोलने के बाद, वो भी सलमान भाई के बारे में, और तुम जाके सलमान भाई के सामने खड़े हो रहे हो। बट अच्छी बात यह है कि सलमान भाई जो हुआ करते थे 15 साल पहले, वो अब नहीं है। नहीं तो वही रोहित शेट्टी का गाड़ी उठा के तेरे को फुटपाथ पर लेकर जाते भाई। सही या गलत इस्तेमाल करके आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, सो आई एम नॉट अपसेट।